और आज भैया लखनलाल के साथ जानकी जी के सहित मेरे प्रभु निषाद राज के साथ गंगा जी के तट पर आए हैं। और यहाँ पर एक बड़ा प्रेमी मतवाला भगत मेरे प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है। केवट जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है बहुत संक्षेप में, लेकिन अद्भुत आनंद भरा चरित्र है केवट जी का। और मेरे प्रभु गंगा तट पर आए हैं और आकर के केवट जी को देखा। दूर केवट जी खड़े हैं अपनी नैया को लेकर, सिर पर पगड़ी बांधे, सुंदर धोती पहने, एक उपवस्त्र को ओढ़े हुए अपनी नाव पर बड़ी सी लठिया को लेकर बैठे हैं। और मेरे प्रभु ने केवट जी को देखा और कहा, मागी नावन केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरमो में जाना, कही तुम्हार मरमो में जाना। हो छुअत सिला भई नारी सुहाई, ही छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेना काट कठिना। राम जी ने देखा केवट जी को, ए भैया केवट। केवट जी दौड़ते दौड़ते आए, हाँ सरकार, हाँ सरकार। भैया पार उतार दोगे? अरे सरकार, आप तो दशरथ जी के बेटा है ना राम जी। हाँ भैया केवट, पार उतार दो। सरकार पार तो उतार देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? सरकार चरण धोकर पार उतारेंगे। अरे चरण क्यों धोना है? केवट ने कहा, महाराज हम बड़े अच्छे से जानते हैं इस चरणों में बड़ा जादू भरा है। क्या जादू? कही तुम्हार मरम में जाना। हे नाथ, इस चरणों में बड़ा जादू है। राम जी ने कहा, क्या जादू है केवट भैया? मैंने सुना है कि आपके चरण पत्थर को छू जाएं तो पत्थर नारी बन जाती है। अहल्या जी को भगवान ने तारा था ना, तो मैंने सुना है कि आपके चरण यदि पत्थर को छू जाएं तो पत्थर नारी बन जाती है। ए सरकार, ये मेरी नैया तो कई सालों से गंगा जी में तैर रही है, ये तो लकड़ी भी सड़ गई है। अब सोचो अगर पत्थर नारी बन जाता है तो लकड़ी छुएगी तो क्या हाल होगा? हाँ, ऐसे नहीं उतारूंगा, चरण धुलवाऊंगा, चरण धोऊंगा तब आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। राम जी तो बड़े असमंजस में। और केवट ने स्पष्ट कह दिया, पद पदुम धोई चढ़ाई नाथ न नाव उतराई चहूं, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत पन साची कहूं, बरु तीर मारहूं लखन पे तब लगी न जब लगी न पाए पखारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूं। हे नाथ, जब तक आपके चरणों को धोऊंगा नहीं तब तक आपको नाव पर चढ़ाऊंगा नहीं। और आप ऐसे जाना चाहें तो चले जाइए। अब तो बिल्कुल हट करके केवट खड़ा हो गया। जो प्रभु पार अवसि गा चहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि पार जाना चाहते हैं तो चरण तो धुलवाना पड़ेगा। सुनी के वट के बैन
प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चितई जानकी लखन तन। केवट के इस अटपटी बातों को सुन करके मेरे रघुनाथ जी हंस पड़े, मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, राम जी क्यों मुस्कुराए? इसलिए मुस्कुराए, राम जी ने कहा कि देखो, इतनी दोपहरी में, चैत की दोपहरी में, आप सोचिए ऐसी धूप हो और गंगा जी के किनारे की बालू हो, उस पर आपको चलना हो, तो क्या लगता है? जब चल कर आए तो लगता है कि कोई हमारे पैरों में पानी तो डाल दे, एक बार ठंडा पानी मिल जाए तो पैरों को थोड़ी राहत मिले। तो मानो राम जी ने जानकी जी की ओर देखकर हंसा, लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसा कि देखो, आप दोनों तो मेरी सेवा के लिए राजपाट छोड़कर आए, अयोध्या छोड़कर आए, लेकिन आपको इतना ज्ञान नहीं रहा कि मेरे चरणों को कष्ट हो रहा होगा। और केवट को देखो कि नैया में बैठकर भी उसने विचार कर लिया कि परमात्मा के चरण को कष्ट हो रहा है, तो लाओ चरण को धुल करके प्रभु को सुख दे दूं। हाँ? बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तरु। केवट ने कह दिया कि हे राघव जी, मैं आपको दशरथ जी की शपथ करके कहता हूं, जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। अब भगवान ने कह दिया, तय करो क्या करना है, तय करो करना क्या है। सब ने कहा, प्रभु ये बड़ा ढीठ भगत है आपका, चरण तो धुलवाना पड़ेगा, जल्दी धुलवाइए, चलिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं भगवान पैदल उतर कर क्यों नहीं चले गए, गंगा जी में तैर कर चले जाते। ऐसा है, गंगा जी का एक नाम है भागीरथी, भगीरथ जी लेकर आए थे, इस नाते भागीरथी नाम है। भगीरथ जी राम जी के ही वंश में पहले हुए हैं, इस नाते गंगा जी एक प्रकार से राम जी की बहन हुई, और बहन को कभी भी कटी के नीचे का भाग स्पर्श नहीं कराया जाता, कमर के नीचे का भाग। इस नाते भगवान के साथ भी धर्म संकट है, जा सकते हैं तो नाव से, नहीं तो पार नहीं जा सकते। अब महाराज भगवान ने कह दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर तव नाव न जाए। बेगी आनु जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। बेगी आनु जल पाओ पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भर लैयावा, पान कठौता भर लैयावा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारहि लागा। अति आनंद। महाराज भगवान ने आज्ञा दी, केवट ने आवाज लगाई। दूर उसकी केवटानी थी, उसकी पत्नी थी,
उसने सुना मेरे पति ने आवाज लगाई है, कह दिया देखो राम जी आए हैं, बड़ा सा कठौता लेकर आओ और आओ आज भगवान के चरण धोना है। कठौता किसको कहते हैं? हमारे यहाँ अयोध्या में जिस बर्तन में आटा लगाया जाता है उसको कठौता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? केवट ने सोचा कि ऐसे किसी बर्तन में चरणामृत लेंगे, आज पी लिए कल रहेगा न रहेगा पता नहीं, अगर कठौते में चरणामृत ले लिया तो जब रोज आटा लगेगा तो कम से कम कहीं न कहीं भगवान का चरणामृत उसमें मिल जाएगा और वो प्रसाद बन जाएगा। हाँ? ले आया, केवटानी आई, प्रभु रुख पाई के बुलाए बालक घरनी, चहुदिसी बैठे बंद के चरण चहुदिसी बैठे फेरी फेरी, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। केवट प्रेम से भगवान के चरण को धोने लगा, धोता है पीता है, धोता है पीता है, धोता है पीता है। भगवान ने कहा रे कितनी बार धोगे? देखिए प्रभु, रोजी रोटी की बात है, पेट पर किसी के लात नहीं मारते हैं, अगर एक कण भी धूलि आपके चरण में रह गई तो मेरी नाव का सत्यानाश हो जाएगा। नाथ, पहले से एक पत्नी है वही हावी है, एक और हो जाएगी तो करूंगा क्या मैं? हाँ, तो नाथ मुझे तो धोने दीजिए। अब महाराज धोए चरण। आप देखिए अब भगवान इधर उधर हिलने लगे। आप सोचिए एक चरण किसी ने आपका उठा रखा हो, धो रहा हो, कभी दायां धोए कभी बायां धोए, कभी दायां चरण धोए कभी बायां धोए, तो भगवान हिलने लगे। तो भगवान से केवट ने कहा देखो प्रभु, हमें तो आपके सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको सहारा चाहिए तो मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए। देवताओं ने फूल बरसाया, कहा देखो ऐसे भगत तो बहुत देखे जो कहते हैं प्रभु मेरे माथे पर हाथ रख दोगे तो सहारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भगत पहली बार देखा जो भगवान को ही सहारा दे रहा है। हाँ? चरण धोता है। अब इतने में केवटानी ने देखा चरण उठा करके, लाल लाल चरण, सुंदर कोमल कमल के जैसे चरण। अब केवटानी के दांत तो थे नहीं, सो महाराज मुख में भर लिया केवटानी ने चरण को, बोले एक भी कण धूल नहीं रहने दूंगी। अब केवट चरणों में गिर पड़ा, बोले सरकार मेरी पत्नी को उतनी बुद्धि नहीं है, कृपा करो सरकार, लाओ एक बार और चरण धोते हैं। फिर धोए, फिर पिए, फिर धोए, फिर पिए। देवताओं ने कहा देखो ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि चरणामृत का महत्व क्या है, अपनी कमंडलू में रख लिया। शिव जी के पास ये चरणामृत पहुंचा तो शिव जी ने भी इसके महत्व को नहीं जाना, अपने मस्तक पर धर लिया। अब आप खुद सोचो कि अच्छी रसीली जलेबी हो, उसको सिर पर धरने से लाभ होगा कि मुख में डालने से लाभ होगा? हमारे यहाँ तो मुख में ही डालते हैं, शायद आपके यहाँ सिर पे रखते होंगे इसलिए बोल नहीं रहे हैं आप। आपके यहाँ सिर पे रखते कि खाते हैं उसको? फिर खाते हैं तो उसका स्वाद तो तभी पता चलेगा जब जिह्वा पर जाएगा। देवताओं ने फूल बरसाया। धन्य है केवट, जिस चरणामृत की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं जानी, उस चरणामृत की महिमा को केवट ने जान लिया है। केवट चरणामृत पी रहा है। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। हाँ, अब केवट चरण धो रहा है तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं। जानकी जी ने इशारा किया, क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हैं? राम जी ने कहा देखो, एक बार ब्रह्मा जी ने मेरा चरण धोया था तो उन्होंने बदले में पृथ्वी दे दिया था बलि को। दूसरी बार मेरा चरण जनक जी ने धोया तो आपको दे दिया उन्होंने। अब तीसरी बार ये केवट धो रहा है तो कुछ अगर कोई देवी जी मिल जाए तो एडजस्ट हो जाएगा क्या? अरे महाराज, भगवान भी आज प्रसन्न है। केवट चरण धो रहा है, चरणामृत पी रहा है और देवता प्रेम से गा रहे हैं। अरे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज
आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पधारे। छोटे से कठौता में आनी पानी गंगा जुको, छोटे से कठौता में आनी पानी गंगा जल। छोटे से कठौता में आनी पानी गंगा जुको, छोटे से कठौता में आनी पानी गंगा जुको। पुलक प्रफुल्लित गात हो, आज केवट पखारे। पुलक प्रफुल्लित गात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज राघव पखारे। भक्तवत्सल भगवान की, केवट के अनुराग की। चूमी चूमी आँखन के असुवन से धोवत, चूमी चूमी आँखन के असुवन सो धोवत। चूमी चूमी आँखन के असुवन से धोवत। चूमी चूमी आँखन के असुवन सो धोवत। आनंद उड़ना समात हो, आनंद उड़ना समात हो, आज केवट पखारे। आनंद उड़ना समात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज राघव आज केवट पखारे। पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक। पुनि पुनि पियत चरण चरणोदक। पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक। पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक। बोली घरनी शिशु भ्रात हो, बोली घरनी शिशु भ्रात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे रेवासा वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हो गया है। एक बार तालियों के साथ हम सब पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हैं। मैं व्यासपीठ से महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, प्रेम से झूमते हुए। अरे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। आगे कहा, बरसत सुमन हरसी नभ सुरगण। बरसत सुमन देवता हरसी फूल बरसा नभ रहे हैं। सुरगण। बरसत सुमन हरसी नभ सुरगण। बरसत सुमन हरसी नभ सुरगण। नर मुनि सिद्ध सिहात हो,
नर मुनि सीधे सिहात हो। आज के जय वट हो। पखारे राघव चरण चरण जल जात हो। आज के वट पखारे राघव चरण जल जात हो। आज के वट पखारे सीता लखन चितई गुरुवर प्रभु। सीता लखन चितई गुरुवर प्रभु। सीता लखन चितई गुरुवर प्रभु। सीता 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 लखन चितई गुरुवर प्रभु। लखन चितई गुरुवर प्रभु। मधुर 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 मुस्कात हो। आज के वट पखारे राघव चरण जल जात हो। आज के वट पखारे राघव चरण जल जात हो। आज के वट पखारे आज के वट पखारे आज के वट पखारे आज के वट। अरे राघव चरण जल जात हो। आज के वट पखारे। जो भगवान के चरण बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि सिद्धों को दुर्लभ थे, वह चरण आज केवट के कठौते में हैं और केवट उन चरणों को धो रहा है बड़े प्रेम के साथ, अनुराग के साथ। महाराज चरणामृत पिया, उसी चरणामृत से किनारे पड़ी बालू को उसने साना है, छोटे छोटे पिंड बनाए, वह पिंड अपने पितरों को समर्पित किया। वहीं से उसी जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। भीतर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं लई पार। महाराज केवट ने उसी जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया है, अपने पूर्वजों का तर्पण। क्यों? आज जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, ध्यान रखो उसमें कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों की तपस्या है। इस नाते अपने किसी भी सुख की परिस्थिति में अपने पूर्वजों का, अपने गुरु गोविंद का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हम सबको करना चाहिए। महाराज अपनी नैया में राम लखन जानकी जी निषाद राज को बैठाया। जो परमात्मा पूरे जगत को पार कराते हैं, उन परमात्मा को केवट गंगा पार करा रहा है। और भाव से हमारे यहाँ गाते हैं लोग, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। अरे कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो।
केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता, उतर ठाढ़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, श्री राम गुह लखन समेता। उतर ठाढ़ भय सुर सरी रेता, उतर ठाढ़ है सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, श्री राम गुह लखन समेता। मेरी नैया में जय हो। लक्ष्मण राम, गंगा मैया हो ले बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। और महाराज धीरे धीरे गाते हुए मुस्कुराते हुए केवट मेरे प्रभु को गंगा पार लेकर आया है। मेरे प्रभु गंगा पार आए, पहले केवट जी उतरे और श्री लखनलाल उतर रहे हैं। लखनलाल जी ने रघुनाथ जी को सहारा दिया है। रघुनाथ जी नीचे उतरे और माँ जानकी जी को उतारा है मेरे प्रभु ने। जैसे ही प्रभु नाव से नीचे उतरे, केवट चरणों में गिर गया, दंडवत हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों केवट, उस पार तो तुम बड़े अकड़ रहे थे, इस पार चरण पकड़ रहे हो, क्या बात है? केवट ने कहा, देखो उस पार तो मेरा अपना काम था, उस पार अकड़े नहीं होते तो चरणामृत नहीं मिलता। अब तो चरण इसलिए पकड़ रहे हैं कि प्रभु हमें छोड़ कर ना जाएं। हाँ? महाराज उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। मेरे प्रभु को केवट ने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम किया। भगवान के मन में संकोच है कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं है। भगवान मन में विचार करने लगे कि केवट को दे क्या। केवट भगवान की भावनाओं को समझ गया। इधर भगवान देखने लगे कि हाथ में तो कुछ नहीं है, दे क्या। पिए ही की इसी जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके राघव जी के हाथ में दी। अब आप सोचो, ये जानकी जी हैं, पति के संकट में सहायता करना ये पत्नी का धर्म है। अब सोचो, आज की अगर कोई पत्नी होती, हम में से कोई होता तो क्या करते। एक तो मिलना था, राज्य मिल गया, वनवास, उसमें भी बन बन भटक रहे हैं, और उसमें पति देव सोचते कि क्या दें। पत्नी की ओर देख भी लेते तो पत्नी कहती, इधर न देखो, अब इधर कुछ नहीं है, सब उधर ही था जो था। अब जो अपने पास हो दे दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, निपटो, लेकिन हमारी तरफ मत देखना। लेकिन जानकी जी मुद्रिका उतार कर देती हैं। कहूं कृपालु लेहूं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई।
नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान ने कहा केवट आओ, मुद्रिका दी, जानकी जी की मुद्रिका मेरे प्रभु ने दी, लो केवट ये मुद्रिका रखो। केवट रोने लगा, हे नाथ आपसे उतराई, आपसे मैं उतराई ले सकता हूं? देखिए प्रभु बात सीधी सी है, मेरा आपका एक ही काम है, आपसे तो उतराई लूंगा नहीं और लक्ष्मण जी की और जानकी जी की उतराई छोड़ूंगा भी नहीं। ये मुद्रिका ये आपका धन नहीं, ये तो जानकी जी का है, जानकी जी की मुद्रिका है। राम जी ने कहा मेरी लोगे नहीं? क्यों नहीं लोगे? बोले अरे हम दोनों भाई भाई हैं। राम जी ने कहा भाई कैसे हो गए? केवट ने कहा नाथ देखो मेरा और आपका एक ही काम है, मैं गंगा पार लगाता हूं, आप संसार पार लगाते हैं। हाँ? तो केवट ने कहा नाई से न नाई लेत, अरे धोबी से न धोबी लेत, देके मजदूरी आज जाति ना बिगाड़िए। प्रभु आए मेरे द्वार पार मैं उतारी दिन हो, मैं आऊंगा तेरे द्वार पार तब उतारी हो। हाँ? केवट ने कहा नाथ आप मेरे घाट आए थे, मैंने आपको पार लगा दिया, अब मैं जब आपके घाट आऊंगा तो आप मुझे अपने घाट पर पार लगा देना। आहा। इधर राम जी से जब केवट निपट लिया तब जानकी जी की ओर देखने लगा, बोले भगवती आपकी उतराई तो छोड़ूंगा नहीं, और लखनलाल जी आप बहुत झगड़ रहे थे ना, आपकी तो उतराई लेकर ही रहूंगा। अब लखनलाल जी सोचे कि हम क्या दें इनको। जानकी जी देखने लगी फिर मुद्रिका की ओर, बोले ले भैया एक मुद्रिका और है, ले ले। केवट ने कहा नहीं, देखो जब ब्रह्मा जी ने चरण धोया तो वामन जी को पृथ्वी मिल गई, जनक जी ने चरण धोया तो राम जी को जानकी जी मिल गई। अब मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं, इतना बड़ा पापी नहीं हूं कि जनक जी की दी हुई भेंट मैं जानकी जी से ले लूं। अरे तो क्या लोगे? तो कहा देखो राम जी का दाया चरण जो है ये लक्ष्मण जी का धन है और बायां चरण जानकी जी का धन है, तो आज मैं इन्हीं दोनों चरणों को ले रहा हूं, यही मेरी अपनी उतराई है।